मेरी महान ईसाई धर्म पुस्तक 3 अध्याय 11 विश्वास। मुझे इस अध्याय में उस बारे में बात करनी है जिसे ईसाई विश्वास कहते हैं। सामान्य तौर पर ईसाइयों द्वारा विश्वास शब्द का उपयोग दो अर्थों में या दो स्तरों पर किया जाता है और मैं उन्हें बारी बारी से लूंगा। पहले अर्थ में इसका मतलब है बस विश्वास। ईसाई धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करना, उन्हें सच मानना। यह काफी सरल है, लेकिन जो चीज लोगों को उलझाती है, कम से कम मुझे पहले उलझाती थी, वह यह है कि ईसाई इस अर्थ में विश्वास को एक गुण मानते हैं। मैं अक्सर पूछता था, यह कैसे एक गुण हो सकता है? किसी बयानों के एक सेट पर विश्वास करना या न करना, इसमें नैतिक अनैतिक क्या है? स्पष्ट है, मैं कहा करता था, एक स्वस्थ आदमी किसी भी बयान को स्वीकार या अस्वीकार करता है क्योंकि वह चाहता है या नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके लिए सबूत अच्छे या बुरे लगते हैं। अगर वह सबूत की अच्छाई या बुराई के बारे में गलत था, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह एक बुरा आदमी था, लेकिन केवल इतना कि वह बहुत चतुर नहीं था। और अगर उसने सबूत को बुरा समझा लेकिन फिर भी खुद को विश्वास करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तो यह बस बेवकूफ़ी होगी। खैर, मुझे लगता है कि मैं अभी भी यही दृष्टिकोण रखता हूं, लेकिन जो चीज़ मैंने तब नहीं देखी और बहुत से लोग अभी भी नहीं देखते, वह यह थी। मैं यह मान रहा था कि अगर मानव मन एक बार किसी चीज़ को सच मान लेता है, तो वह स्वचालित रूप से उसे सच मानता रहेगा, जब तक कि इसे फिर से विचार करने का कोई असली कारण सामने ना आए। वास्तव में मैं यह मान रहा था कि मानव मन पूरी तरह से तर्क द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा तर्क अच्छे सबूतों से पूरी तरह से आश्वस्त है कि एनेस्थेटिक्स मुझे नहीं मारते और कि सही तरीके से प्रशिक्षित सर्जन तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं करते जब तक मैं बेहोश न हो जाऊं। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि जब वे मुझे मेज पर लेटाते हैं और अपने भयानक मास्क को मेरे चेहरे पर कस देते हैं, तो मेरे अंदर एक साधारण बच्चा सा डर शुरू हो जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि मैं दम घुटने वाला हूं और मुझे डर है कि वे मुझे काटना शुरू कर देंगे इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बेहोश हो जाऊं। दूसरे शब्दों में, मैं एनेस्थेटिक्स में अपने विश्वास को खो देता हूं। यह तर्क नहीं है, मेरा विश्वास छीन रहा है। इसके विपरीत मेरा विश्वास तर्क पर आधारित है। ये मेरी कल्पना और भावनाएं हैं। युद्ध विश्वास और तर्क के एक तरफ और भावना और कल्पना के दूसरी तरफ है। जब आप इस पर विचार करते हैं, तो आप इसके कई उदाहरण देखेंगे। एक आदमी जानता है अच्छे सबूतों के आधार पर कि उसकी जान पहचान की एक सुंदर लड़की झूठी है और वह रहस्य नहीं रख सकती और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब वह उसके साथ होता है, तो उसका मन उस ज्ञान के उस टुकड़े में विश्वास खो देता है और वह सोचने लगता है शायद इस बार वह अलग होगी। और एक बार फिर वह खुद को बेवकूफ बना लेता है और उसे कुछ ऐसा बताता है जो उसे नहीं बताना चाहिए था। उसकी इंद्रियां और भावनाएं उस पर विश्वास को नष्ट कर चुकी हैं जो वह सच में जानता है। या लड़के को तैरना सीखते हुए लें। उसका तर्क पूरी तरह से जानता है कि एक असमर्थित मानव शरीर पानी में जरूरी नहीं कि डूब जाए। उसने दर्जनों लोगों को तैरते और तैरते हुए देखा है। लेकिन पूरा सवाल यह है कि क्या वह इस पर विश्वास करना जारी रख पाएगा जब प्रशिक्षक उसका हाथ छोड़ देगा और उसे पानी में असमर्थित छोड़ देगा, या क्या वह अचानक इसे मानना बंद कर देगा और डर जाएगा और डूब जाएगा? अब ठीक यही बात ईसाई धर्म के बारे में होती है। मैं किसी से यह नहीं कह रहा कि वह ईसाई धर्म को स्वीकार करे अगर उसकी सबसे अच्छी तर्क शक्ति उसे बताती है कि सबूतों का वजन इसके खिलाफ है। यह वह बिंदु नहीं है जहां विश्वास आता है। लेकिन मान लीजिए कि एक आदमी का तर्क एक बार यह तय कर लेता है कि सबूतों का वजन इसके पक्ष में है। मैं उस आदमी को बता सकता हूं कि अगले कुछ हफ्तों में उसके साथ क्या होने वाला है। एक ऐसा पल आएगा जब उसे बुरी खबर मिलेगी, या वह मुसीबत में होगा, या वह बहुत से ऐसे लोगों के बीच रह रहा होगा जो इसे नहीं मानते, और अचानक उसकी भावनाएं उठेंगी और उसके विश्वास पर एक तरह का हमला करेंगी। या फिर एक ऐसा पल आएगा जब उसे एक महिला की जरूरत होगी या झूठ बोलने की इच्छा होगी, या वह अपने आप से बहुत खुश महसूस करेगा, या उसे थोड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। किसी न किसी तरह यह पूरी तरह से उचित नहीं है, एक ऐसा पल वास्तव में जब यह बहुत सुविधाजनक होगा अगर ईसाई धर्म सच नहीं होता। और एक बार फिर उसकी इच्छाएं और इच्छाएं एक तरह का हमला करेंगी।
मैं उन पलों की बात नहीं कर रहा जब ईसाई धर्म के खिलाफ कोई असली नए तर्क सामने आते हैं। उनका सामना करना होगा और ये एक अलग मामला है। मैं उन पलों की बात कर रहा हूं जब एक साधारण मनोदशा इसके खिलाफ उठती है। अब विश्वास, जिस अर्थ में मैं यहां इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, वह उन चीजों को पकड़ने की कला है जिन्हें आपकी तर्क ने एक बार स्वीकार किया है, आपके बदलते मूड के बावजूद। क्योंकि मूड बदलते रहेंगे, चाहे आपका तर्क कोई भी दृष्टिकोण अपनाए। मैं अनुभव से जानता हूं, अब जब मैं एक ईसाई हूं, तो मेरे पास ऐसे मूड होते हैं जिनमें यह सब बहुत असंभव लगता है। लेकिन जब मैं एक नास्तिक था, तो मेरे पास ऐसे मूड होते थे जिनमें ईसाई धर्म बहुत संभावित लगता था। आपके मूड का आपके असली आत्म के खिलाफ यह विद्रोह किसी न किसी तरह से आएगा। इसलिए विश्वास एक आवश्यक गुण है। जब तक आप अपने मूड को यह नहीं सिखाते कि उन्हें कहाँ रुकना है, आप न तो एक सही ईसाई बन सकते हैं और न ही एक सही नास्तिक। लेकिन बस एक प्राणी है जो अपने विश्वासों के साथ इधर उधर डोलता है, वास्तव में मौसम और अपनी पाचन की स्थिति पर निर्भर है। इसलिए को विश्वास की आदत को प्रशिक्षित करना चाहिए। पहला कदम यह है कि आप इस तथ्य को पहचानें कि आपके मूड बदलते हैं। अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि यदि आपने एक बार ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों को जानबूझकर अपने मन के सामने रखा जाए, हर दिन कुछ समय के लिए। इसलिए दैनिक प्रार्थनाएं, धार्मिक पठन और चर्च जाना ईसाई जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। हमें लगातार यह याद दिलाने की जरूरत है कि हम क्या मानते हैं। न तो यह विश्वास और न ही कोई और विश्वास अपने आप आपके मन में जीवित रहेगा। इस पोषण देना चाहिए। और वास्तव में अगर आप उन 100 लोगों की जांच करें जिन्होंने ईसाई धर्म में अपना विश्वास खो दिया है, तो मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने लोग ईमानदार तर्क द्वारा इसे छोड़ने के लिए मजबूर हुए होंगे। क्या ज्यादातर लोग बस धीरे धीरे दूर नहीं हो जाते? अब मुझे विश्वास के दूसरे या उच्चतर अर्थ की ओर मुड़ना चाहिए, और यह सबसे कठिन चीज है जिसका मैंने अब तक सामना किया है। मैं इसे विनम्रता के विषय पर वापस जाकर समझाना चाहता हूं। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि विनम्रता की ओर पहला कदम यह है कि यह महसूस करना कि कोई गर्वित है। मैं अब यह जोड़ना चाहता हूं कि अगला कदम ईसाई गुणों का अभ्यास करने के लिए कुछ गंभीर प्रयास करना है। एक हफ्ता काफी नहीं है। पहले हफ्ते में चीजें अक्सर बहुत अच्छी चलती हैं। 6 हफ्ते कोशिश करें। उस समय तक, जैसा कि एक देख सकता है, पूरी तरह से पीछे हट चुका होगा, या तो उस बिंदु से भी नीचे गिर चुका होगा जहां से उसने शुरुआत की थी। एक ने अपने बारे में कुछ सच्चाइयां खोज ली होंगी। कोई भी आदमी नहीं जानता कि वह कितना बुरा है जब तक कि उसने अच्छा बनने की बहुत कोशिश नहीं की। एक बेवकूफी का विचार प्रचलित है कि अच्छे लोग नहीं जानते कि प्रलोभन का क्या मतलब होता है। यह स्पष्ट झूठ है। केवल वही लोग जो प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करते हैं जानते हैं कि यह कितना मजबूत है। आखिरकार, आप जर्मन सेना की ताकत का पता उसके खिलाफ लड़कर लगाते हैं, न कि हार मानकर। आप हवा की ताकत का पता उसके खिलाफ चलने की कोशिश करके लगाते हैं, न कि लेटकर। एक आदमी जो 5 मिनट बाद प्रलोभन के सामने झुक जाता है, उसे यह नहीं पता होता कि 1 घंटे बाद क्या होता। इसलिए बुरे लोग एक अर्थ में बुराई के बारे में बहुत कम जानते हैं। उन्होंने हमेशा झुककर एक सुरक्षित जीवन बिताया है। हम कभी नहीं जान पाते कि हमारे अंदर बुराई का प्रवाह कितना मजबूत है जब तक कि हम इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं करते। और मसीह, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने कभी प्रलोभन के सामने झुकाव नहीं किया, वह भी एकमात्र ऐसा है जो पूरी तरह से जानता है कि प्रलोभन का क्या मतलब होता है। वह एकमात्र पूर्ण यथार्थवादी है। बहुत अच्छा। तो एक गंभीर प्रयास से ईसाई गुणों का अभ्यास करने से जो मुख्य बात हम सीखते हैं, वह यह है कि हम असफल होते हैं। अगर यह कोई विचार था, भगवान ने हमें एक तरह की परीक्षा दी है और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसके लायक हैं, जिसे टाना होगा। अगर कोई सौदे का विचार था, कोई ऐसा विचार कि हम अपने हिस्से का अनुबंध निभा सकते हैं और इस तरह भगवान को हमारे कर्ज में डाल सकते हैं, तो यह उसके लिए केवल न्याय के तहत अपने हिस्से को निभाना था, जिसे मिटाना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई जो भगवान में कुछ अस्पष्ट विश्वास रखता है, जब तक कि वह ईसाई नहीं बन जाता, उसके मन में परीक्षा का विचार होता है, या
उसके मन में एक सौदे का। वास्तविक ईसाई धर्म का पहला परिणाम उस विचार को चूर-चूर करना है। जब वे इसे चूर-चूर होते हुए देखते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि ईसाई धर्म असफल है और हार मान लेते हैं। वे यह कल्पना करते हैं कि परमेश्वर बहुत सरल स्वभाव का है। वास्तव में बेशक वह इस बारे में सब कुछ जानता है। ईसाई धर्म का एक मुख्य उद्देश्य इस विचार को चूर-चूर करना था। भगवान उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जब आप यह समझते हैं कि इस परीक्षा में पास मार्क कमाने या उसे अपने कर्ज में डालने का कोई सवाल नहीं है। फिर एक और खोज आती है। आपके पास जो भी क्षमता है, आपके सोचने की शक्ति या अपने अंगों को पल-पल हिलाने की शक्ति, यह सब आपको भगवान ने दी है। अगर आप अपने पूरे जीवन के हर पल को पूरी तरह से उसकी सेवा में समर्पित कर दें, तो भी आप उसे कुछ नहीं दे सकते। यह एक अर्थ में पहले से ही उसका नहीं था। तो जब हम किसी आदमी के भगवान के लिए कुछ करने या भगवान को कुछ देने की बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि यह वास्तव में कैसा होता है। ये एक छोटे बच्चे की तरह है जो अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पापा, मुझे एक 6 पेंस दो ताकि मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार खरीद सकूं। बिल्कुल, पिता ऐसा करते हैं और वह बच्चे के उपहार से खुश होते हैं। यह सब बहुत अच्छा और सही है, लेकिन केवल एक बेवकूफ ही यह सोचेगा कि पिता इस लेन-देन में 6 पैसे के फायदे में है। जब एक आदमी ने ये 2 खोजें कर लीं, तब भगवान वास्तव में काम कर सकता है। इसके बाद असली जीवन शुरू होता है। अब आदमी जाग गया है, वह अब विश्वास के दूसरे अर्थ के बारे में बात कर सकता है। और हम अगले वीडियो में अध्याय 12 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, जैसे टिगर कहता है, फिलहाल अलविदा।